नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश। आज अपन सीख रहे हैं आरोही क्रम व अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी छोटे से बड़े की और, यानी जैसे प्रार्थना स्थल पर लाइन बनाते हैं तो सबसे छोटा स्टूडेंट सबसे आगे और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। ऐसे क्रम को अपन कहते हैं आरोही क्रम, यानी बढ़ता क्रम। जैसे मैंने संख्या लिखी 1 2 3 4 5, ये तो बढ़ता क्रम है, तो इसको बोलेंगे आरोही क्रम। या माइनस के 99, या मैं इधर लिख दूँ माइनस के 1000, यानी माइनस के 99 से माइनस के 1000 छोटे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना कि क्योंकि ये जीरो के बाईं और इधर है, और हमेशा संख्या का मान यानी दाईं और संख्या का मान बढ़ता है और बाईं और संख्या का मान घटता है। तो इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 ऐसे जाएगा, जैसे मान घटेगा तो माइनस के 99 पहले आएंगे माइनस के 1000 से, तो माइनस के 99 बढ़े माइनस के 1000 से। ठीक है, तो माइनस के 1000, माइनस के 99, 0, 500, 1। ठीक है, तो यहाँ तक अगर चले तो ये हो जाएगा इसका आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। और इस संख्या का अगर पूरे का लिखें 219, 13, 9, 17, सबका अगर आरोही क्रम लिखें तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या माइनस के 1000, फिर माइनस के 99, फिर 0, फिर 9, 13, 17, 219 और 500, एक ही हो जाएगा आरोही क्रम। और इसका सेम विपरीत उल्टा हो जाएगा अवरोही क्रम, यानी घटता क्रम, बड़े से छोटे की और, यानी बड़े से, यानी जब बड़ा सबसे आगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा, यानी बड़ा अंक पहले आएगा और छोटा अंक सबसे अंतिम में आएगा। जैसे माइनस के 10, माइनस के 1, 18, 13, 19, 55 और माइनस के 97। अब देखो इसमें से अपन को अवरोही क्रम यानी घटता क्रम लिखना है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या यानी बड़े घटता क्रम लिखेंगे तो बड़ी संख्या पहले आएगी, फिर से उससे छोटी, यानी ऐसे घटता क्रम बनेगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 55, 55, 55 के बाद में उससे छोटी 19, 19, उससे छोटी 18, 18 आ गया, उससे छोटी 13, 13 आ गया। अब उससे छोटी बताओ, देखो माइनस के 10 छोटा है या माइनस के 1 छोटा है या माइनस के 97, जस्ट यानी 13 से छोटा। तो जस्ट इनसे छोटा इसमें है माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1 बड़ा है माइनस के 10 और माइनस के 97। फिर उससे छोटा कौन हो जाएगा, माइनस के 10, और फिर अंतिम में सबसे छोटा हो जाएगा माइनस के 97। तो इसमें सबसे छोटा माइनस के 97 और सबसे बड़ा 55 है, यानी बड़े से छोटे की, और ये हो जाएगा हमारा आरोही और अवरोही क्रम। अब देखिए दोस्तों, अपन इसमें देखते हैं गुणज का मतलब। गुणज का मतलब होता है दोस्तों खुद का पहाड़ा, दूसरा नाम है अपवर्त्य। गुणज का मतलब खुद का गुणज, आप यहाँ से ही पढ़ लेते हैं कि जैसे 4 का गुणज, 4 का गुणज, 4 का खुद का पहाड़ा, 25 का गुणज, 25 का खुद का पहाड़ा। यानी सबसे छोटा गुणज संख्या खुद होता है और बड़ा गुणज अज्ञात, यानी अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सारो गुणज अपन क्या करते हैं दोस्तों के दोनों संख्याओं का अपन क्या करते हैं, अलग अलग गुणज लिखते हैं, और गुणज का समान अंक क्या कहलाता है, सारो गुणज, यानी गुणज के समान अंक। जैसे 4 का पहाड़ा लिखा, 6 का पहाड़ा लिखा, अब इस दोनों में समान अंक कौन सा आ रहा है, पहला 12, 12 इसमें, 12 इसमें, 24 इसमें, 24 इसमें, तो 12 व 24, 4 व 6 के सारो गुणज कहलाएंगे। फिर दोस्तों आता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है अपवर्तक, यानी संख्या के टुकड़े करना, संख्या के टुकड़े करना, यानी कि जो संख्या दी गई है उसमें किन किन संख्याओं का भाग जाएगा, जिस जिस संख्याओं का भाग जाएगा वो उनके गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे 6 के गुणनखंड, 6 में 1 का भाग तो सभी में जाता है, 1, 2, 3 और 6, ये इनके गुणनखंड। ये 16 के गुणनखंड बताओ आप कि 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है और 16 खुद का जाता है, तो ये हो गए 16 के गुणनखंड। तो सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है तथा सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या खुद होती है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना। सारो गुणनखंड, सारो गुणज की समान ही सारो गुणन, यानी गुणनखंड का समान अंक, जैसे 12 व 16 का सारो गुण, 12 के गुणनखंड लिख दिए 1, 2, 3, 4, 6, 12 इसका इनका भाग 12 में जाता है। 16 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 16। अब इसमें देखेंगे समान अंक क्या है, एक तो 1 है और एक 4 है, तो 1 व 4, 12 और 16 का सारो गुणनखंड कहलाएगा। और दोस्तों एक सभी का ही सारो गुणनखंड है, कितनी संख्या अपन ले लें। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अपन लेते हैं गुणनखंड। क्या लेते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड, क्या लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं का भाग देना, अभाज्य संख्याओं का भाग देना।
जैसे मैं अगर 50 का अभाज्य गुणनखंड बोलूँ तो मैं अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस संख्याओं का भाग देना। तो मैं सबसे पहले 2 का भाग यानी कि विभाज्यता के नियम बताए हुए सबसे छोटी संख्या 2 का भाग दूंगा। इसमें 2 का भाग यानी इकाई का अंक सम संख्या तो 2 का भाग जाएगा यानी 25। फिर अब किसका 2 का नहीं जाएगा तो 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के लिए अंकों का योगफल में 3 का भाग जाना चाहिए। तो अब मैं भाग दूंगा 5 का, तो 5 का भाग 25 में गया 5 बार। फिर अब 5 का जाएगा गया 1 बार। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 × 5 बराबर 50। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग संख्या के अपन गुणनखंड, जैसे 500 का मैं गुणनखंड ज्ञात करूं अभाज्य गुणनखंड, तो सर्वप्रथम इकाई का अंक सम संख्या तो 2 का भाग जाएगा, कितना हो गया 250। फिर इकाई का अंक सम संख्या तो 2 का भाग जाएगा, कितना हो गया 125। अब देखिए अपन 2 का तो जाएगा नहीं, 3 के लिए क्या करेंगे अंकों का योग करेंगे, 5 और 2 कितने हुए 7 और 1 8, 8 में 3 का नहीं जाता, इसका मतलब 3 का इसमें नहीं जाएगा तो अपन भाग देंगे 5 के लिए इकाई का अंक 5 या 0 5 का जाएगा, गया 25 बार। फिर 5 का दिया तो गया 5 बार, फिर 5 का दिया तो 1, यानी हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5 × 5 बराबर 500। ये हो जाएगा मेरा अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार दोस्तों जब जैसे एक छोटा सा उदाहरण 6, 8, 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों एक साथ सभी का टुकड़ा करना, तो कैसे करते हैं, संख्या लिखेंगे पहले 8, 12। अब देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना। तो सबसे छोटी जिसमें जब तक छोटी संख्या का भाग जाएगा तब तक उनका देते रहेंगे, फिर उसके बाद में अगली संख्या का देंगे। तो सबसे पहले 2 का जा रहा है, इसमें 3 बार गया, फिर अपन ने दिया 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 12 में गया 6 बार। फिर 2 का 2 दिया 3 में नहीं जा रहा, जिसमें नहीं जा रहा उनको वैसा का वैसा लेके, इस बात का ध्यान रखें। अब 2 का 4 में दिया गया 2 बार, 2 का 6 में दिया गया 3 बार। अब देखो दोस्तों 2 का और जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा तो वैसा का वैसा, 2 में गया 1 बार, 3 में नहीं जा रहा तो वैसा का वैसा। अब देंगे अपन 3 का 1 1 1, ये आ गया हमारा गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3। और जब इन संख्याओं का अपन आपस में गुणा करें तो 6, 8 और 12 का क्या आ जाएगा दोस्तों, लसप आ जाएगा एक, ये भी समझ। तो 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो यानी 6, 8, 12 का लसप कितना होगा 24। एक में बड़ा उदाहरण और करा लेता हूँ, यानी 50, 200 और 500। तो इससे आप पूरा उदाहरण समझ लेना। सभी का इकाई का अंक सम संख्या, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 50 में गया 25 बार, 200 में गया 100 बार 2 का भाग, 500 में गया 250 बार। फिर 2 का दिया, क्योंकि 2 जब तक एक भी संख्या में अगर 2 का जा रहा है, जिस संख्या का जा रहा है तब तक उस संख्या का भाग देते रहेंगे छोटी संख्या का, और जिसमें नहीं जा रहा उनको वैसा का वैसा नीचे उतार देंगे। अब 2 का 25 में नहीं जा रहा था, इन 25 को वैसा का वैसा नीचे लिख दिया। 100 में जा रहा है 50 बार, 250 में जा रहा है 125 बार। अभी तक फिर 2 का भाग 25 में नहीं जा रहा है 125 में, लेकिन 50 में तो जा रहा है, तब तक जाएगा तब तक उसका देते रहेंगे। तो 25 में नहीं जा रहा 25 के 25, 50 में गया 25 बार, 125 में नहीं जा रहा तो 125 का 125। अब देखेंगे 3 का नहीं जा रहा, तो अब किसका देंगे 5 का देंगे। 5 का भाग 25 में गया 5 बार, 5 का भाग 25 में गया 5 बार, 5 का भाग 125 में गया 125 में गया 25 बार। फिर इसमें किसका जाएगा 5 का जाएगा, 5 का गया 1 बार, 5 का 5 में गया 1 बार, 5 का 25 में गया 5 बार। अभी तक 5 का जा रहा है, यानी अंत में 1 1 आ जाएगा तो हमारा अभाज्य गुणनखंड समाप्त हो जाएगा। 1 1 नहीं आएगा तब तक हमारा अभाज्य गुणनखंड समाप्त नहीं होगा। अब 5 1 में नहीं जा रहा तो वैसा का वैसा, 1 में नहीं जा रहा तो वैसा का वैसा, 5 में गया 1 बार। अब देखो 1 1 आ गया हमारा, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड समाप्त हो गया। और जब अपन इन संख्याओं का क्या करेंगे गुणा आपस में, तो हमारा आ जाएगा लसप। तो दोस्तों इसका नियम क्या कहता है कि जिसमें जब तक छोटी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे और उसका भाग तब तक देते रहेंगे, चाहे कितने भी संख्या में, चाहे 1 में भी अगर उसका भाग जा रहा है तो उसमें अपन भाग देंगे, और जिसमें नहीं जा रहा है उनको वैसा का वैसा नीचे लिखेंगे, तब तक उनकी बारी ना आ जाए तब तक। ठीक है, तो ये मैंने 2 अभाज्य गुणनखंड कर दिए, अभाज्य गुणनखंड। धन्यवाद दोस्तों।